कंस्ट्रक्शन साइट सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि यह काम साइट सुपरवाइजर का है या सेफ्टी ऑफिसर का है। ठीक है, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या सिविल सुपरवाइजर हैं तो ये वीडियो आप दोनों लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, क्योंकि जो नए सुपरवाइजर जाते हैं सिविल के या नए सेफ्टी सुपरवाइजर जाते हैं तो उन लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये काम किसको कराना है, हमको कराना है या सिविल सुपरवाइजर को कराना है। मैं सीधी बात करना चाहूंगा कि ये सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है या सिविल का डिपार्टमेंट का काम है। उन सभी कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा काम किसका होता है और कैसे काम को करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान टॉपिक पे दोस्तों। ठीक है, आसान बोल सकते हैं इस चीज को, क्योंकि हमें अगर हम फर्स्ट टाइम किसी जॉब पे जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि ये काम सेफ्टी ऑफिसर का है या सिविल डिपार्टमेंट का है। ठीक है, उन कंफ्यूजन को और उन चीजों को मैं क्लियर करूंगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है वर्किंग साइट पे और एक जो सिविल सुपरवाइजर होते हैं उनका क्या काम होता है दोस्तों, और ये दोनों मिल करके कैसे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिससे जीरो हार्म होता है, जीरो एक्सीडेंट होता है। ठीक है, और सेफली काम को खत्म करने का तरीका भी दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, एक खुशखबरी आप लोग को सुनाना चाहूंगा कि दोस्तों आपके आशीर्वाद और आपके सपोर्ट, आपके प्यार से आज मेरा 1 के जो सब्सक्राइबर है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और बड़ी खुशी की बात है, अब मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, बड़ा कोई यूट्यूबर हूँ नहीं। अभी मैं 6 महीने 7 महीने से अपना ये जर्नी स्टार्ट किया है। और आप लोगों को जो भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, जो आप पीछे देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सेफ्टी से लेकर के और मशीनरी से लेकर के चेकलिस्ट के लेकर के मैं हर एक चीज टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ सेफ्टी के रिलेटेड। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, और ऐसे ही आपका सपोर्ट प्यार मिलता रहे हमेशा दोस्तों। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है। जो सेफ्टी ऑफिसर का मेन काम होता है वर्कर को सेफ रखना। ठीक है, अपना जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होता है सेफ्टी ऑफिसर का, वो वर्कर को सेफ रखना और सेफ तरीके से काम को करवाना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे उनका कि जो भी सुरक्षा से के नियम है जो ये पॉलिसी में है वो सभी फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, वो देखना होता है एक सेफ्टी ऑफिसर का दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग हो गया, टीबीटी हो गया और जो भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गए, उन चीजों को अटेंड करना होता है दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अनसेफ कंडीशन क्या है, अनसेफ एक्ट क्या है। ठीक है, उसको कैसे अंतर दिखाता है और किसको कैसे इस पे एक्शन लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर साइट पे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट बनाना, ये काम होता है दोस्तों आप लोगों का। और सेफ्टी ऑफिसर का एक और सबसे मेन काम है कि जो पीपीज हो गए, पीपीज को इंस्पेक्शन करना, चेक करना, जो चेकलिस्ट हो गया उसको फिलअप करना, और साइट पे जो भी मशीनरी आ रही है उसकी चेकलिस्ट मंथली फिलअप करना दोस्तों। और आपको समय समय पे अपडेट रहना होता है सिविल जो सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं दोस्तों। और हाँ एक चीज और दोस्तों आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि एक सेफ्टी ऑफिसर जो होता है बस नियम को बनाता है और सुरक्षा को फॉलो कराता है। कभी भी किसी भी काम को बंद कराना नहीं होता है। आपकी अथॉरिटी नहीं है कि कोई काम को बंद करवा दे, नहीं। अगर कोई अनसेफ तरीका हो रहा है तो उसको सेफ तरीके का प्रोसेस बताइए और सेफ तरीके से उस काम को खत्म कराइए दोस्तों। कभी कोई ऐसा डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन नहीं देता है कि काम को बंद कराना, ये सोल्यूशन नहीं है। हमें सेफ्टी ऑफिसर है, हमें काम के साथ साथ सेफ्टी के साथ साथ काम को खत्म करना होता है। तो आपको बता दूं मैं कि कोई भी काम हो, उस काम को सेफ तरीके करने का प्रोसेस उसको बताइए, जो भी इंजीनियर है वहां पे, और उस काम को सेफ तरीके से खत्म करवाइए। उसका दोस्तों बात कर लेते हैं एक सिविल जो सुपरवाइजर होता है, एक इंजीनियर होता है, उनका क्या काम होता है। उन लोगों का काम देखिए बहुत काम है। उन लोगों को होता है कि काम को चालू करवाना, वो काम को चलाते हैं और काम को प्रोसेस को निकालते हैं, इनपुट आउटपुट निकालते हैं दोस्तों। कि हमें अगर वर्कर को मटेरियल देना होता है, जो होते हैं हम नहीं, जो सिविल सुपरवाइजर हैं उन लोगों को वर्कर को मटेरियल पहुंचाना होता है, जो काम हो गया उसको मैनेजमेंट करना होता है, जो टूल्स हो गए उनको प्रोवाइड करना होता है, जो अपना मसाला हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, इस सब चीजों को प्रोवाइड करना होता है। जो भी मशीनरी जिससे काम होने वाला है, वर्कर काम करने वाले, उन चीज को पहुंचाना और प्लानिंग करना। ठीक है, और काम को कंप्लीट करना। ठीक है, और उन लोगों को साथ साथ जो भी टारगेट मिलता है उस टारगेट को अचीव करना होता है दोस्तों। उसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन ये होता है दोनों के बीच में कि कोई सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइजर के बीच में ये कंफ्यूजन होता है कि हमें अगर कोई अनसेफ कंडीशन दिखता है तो उसको क्लोज कौन कराएगा। तो मैं एकदम साफ बता देता हूँ, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं होता है।
सेफ्टी ऑफिसर बस आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आपको उस काम को सेफ तरीके से खत्म करना और उसको उसमें हजार जो भी है वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा। उसके नियम को फॉलो करना होता है आपको दोस्तों। चाहे वो अनसेफ कंडीशन हो तो आपको ही क्लोज कराना होता है, जो सिविल सुपरवाइजर होते हैं उनको क्लोज कराना होता है, उनको बंद कराना होता है। चाहे वो बैरिकेडिंग हो, चाहे वो कटआउट्स हो, कोई भी हो, आपको ही बंद कराना होता है। वो सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है दोस्तों। एक चीज बता देता हूँ मैं, कहाँ से सेफ्टी सुपरवाइजर और जो सेफ्टी सुपरवाइजर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, और एक सिविल डिपार्टमेंट का, कहाँ से इन दोनों में लकड़ी लगता है, कैसे इन लोगों में झगड़ा होता है। बता देता हूँ मैं कि दोनों का कंफ्यूजन होता है कि सुपरवाइजर बोलता है, जो सिविल वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हमको काम जल्दी चाहिए। सेफ्टी वाले बोलते हैं कि हमें काम के साथ साथ सेफ्टी भी चाहिए। तो आप लोग को बता दूं, ये बहुत अच्छी तरीका है कि जब भी साइट पे कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो एक जो प्रोजेक्ट है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, जब भी किसी साइट पे किसी प्रोजेक्ट पे एक्सीडेंट हो गया तो प्रोजेक्ट पीछे चला जाता है। उसके बाद दोस्तों अपने कंपनी का भी उसमें लॉस होता है, टाइम भी लॉस होता है, कंपनी का भी लॉस होता है। तो आपको बता दूं क्लियर में कि कभी भी ऐसा काम करो, चाहे वो सेफ्टी सुपरवाइजर हो, चाहे वो सिविल सुपरवाइजर हो, आप लोग दोनों लोग मिलकर एक अच्छा सा ऐसा क्वालिटी प्लस सेफ्टी में काम करिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जीरो एक्सीडेंट के साथ खत्म हो और आपको अच्छे से सम्मानित भी किया जाए। और कहीं भी आप काम करें, आपको एक बार याद जरूर किया जाए कि वो वहां पे ऐसे हमने काम किया तो जीरो एक्सीडेंट पे हम काम को खत्म किया और क्वालिटी के साथ काम को खत्म किया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आता है कि सेफ्टी सुपरवाइजर और सिविल सुपरवाइजर दोनों लोग मिलकर कैसे काम करें। तो मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा काम हो उसको आपको पहले प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ साथ अपने जो मीटिंग है, मीटिंग में सेफ्टी को भी इंक्लूड करें। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उस काम में देखें कि हज़ार्ड क्या है, दोनों लोग आपस में कम्युनिकेशन करें, बात करें। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, फिर एक साथ मिलकर काम करें दोस्तों। कभी भी दोस्तों बता दूं कि सेफ्टी ऑफिसर को अपना दुश्मन ना समझे। ठीक है, आप जैसे अपना काम कर रहे हैं, एक सुपरवाइजर हो गया चाहे इंजीनियर हो गया, वैसे अपना एक सेफ्टी ऑफिसर भी ऐसे ही अपने साथ काम करता है। वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करता है। जो भी अनसेफ हो गए, अनसेफ काम होते हैं, उसके अंदर जब वो चीज देखता है तो उसको बहुत खुल्लस होती है और आपको बताता भी है और समझाता भी है दोस्तों। क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे हज़ार्ड को देखा है, बहुत सारे ऐसे खतरों को देखा है, तब जाके आपको उस चीज को आगाह कर रहा है, उस चीज को बता रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी ना करें कि एक जो सेफ्टी ऑफिसर है उसको कभी दुश्मन ना समझे, चाहे ऐसे उसको ऐसे नजर से ना देखे, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो दोस्तों। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी है कि कैसे सेफ्टी ऑफिसर हैं जो दोस्त हमारे, वो समझ जाते हैं कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, आप काम को बंद नहीं करा सकते हैं। काम को बंद कराना आपका सोल्यूशन नहीं है। काम को सेफ तरीके से, सेफ प्रोसीजर में खत्म कराना आपका ड्यूटी है दोस्तों, आपका प्रोसेस है, आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल है। ठीक है, आपका प्रोफेशन है वो कि हमें काम को सेफ तरीके से खत्म करवाना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि दोनों सिविल डिपार्टमेंट और सेफ्टी डिपार्टमेंट मिल करके ही सेफ्टी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और प्रोजेक्ट को सेफली खत्म करते हैं और एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या सिविल सुपरवाइजर हैं तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।